राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा राधे जय राधा गोपीनाथ राधा राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन कीजिए, राधा माधव कीजिए, शिला प्रभुपाद कीजिए। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सरदार प्रभु को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और हमारे राधा गोविंद मंदिर का बहुत सुंदर दर्शन कराया। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रोहिणी माता जी और आशा कर अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपति कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगो लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनधारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सशत कोटि कोटि प्रणाम है। और हम लोग बड़े याद करेंगे हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 20वें अध्याय में है, शीर्षक मैत्र विदुर संवाद। और उसके पहले 19 अध्याय हमने कंप्लीट किए। बड़ी फास्ट क्विकली हम उसको एक बार उसको रिवाइज करते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर जी जो तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंचते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और उद्धव जी से प्रश्न करते हैं भगवान के भक्तों के बारे में, लीलाओं के बारे में। दूसरा अध्याय शीर्षक है भगवान का स्मरण। उद्धव जी वृंदावन की लीलाओं का वर्णन। तीसरा अध्याय में उद्धव जी भगवान की वृंदावन के बाहर जो लीलाएं की उसका वर्णन है। चौथे अध्याय में शीर्षक है विदुर जी का मैत्र मुनि के पास में जाना। जब भगवान अपनी सारी लीला समाप्त करके सरस्वती नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और विदुर जी उद्धव जी को कहते हैं मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए। उद्धव जी उनको दिव्य ज्ञान के लिए खुद न दे करके कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में मैत्र मुनि विराजमान है, वहां से जा करके उनसे आप दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 5वां अध्याय में है मैत्र मुनि के विदुर जी के मैत्र मुनि से वार्ता। विदुर जी जाते हैं मैत्र मुनि के पास में और जीव के कल्याण के बारे में पूछते हैं और फिर भगवान की जो सृष्टि है, कौन सी सर्ग के बारे में, प्राकृतिक सृष्टि या सर्ग के या प्राइमरी क्रिएशन के बारे में पूछते हैं। मैत्र मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि जो श्रोता है भगवान का परम भक्त है, 12 महाजनों में से एक है, व्यास का पुत्र है, स्वयं यमराज है। बहुत प्रसन्न होते हैं जब श्रोता और वक्ता जब दिव्य होते हैं तो कथा दिव्य होती है, वातावरण दिव्य हो जाता है। और उत्तर देते हैं, पूरी सृष्टि का बारे में बताते हैं कैसे 23 एलिमेंट की तत्वों की सृष्टि हुई, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। और उसके बाद शेष देवता किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा कीजिए, हम आपके आदेश का पालन कर सकें। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विश्व रूप की सृष्टि, भगवान अपनी विवस्त्र शक्ति, अपनी काल शक्ति भेजते हैं। 23 एलिमेंट अमलगमेंट, किस प्रकार विश्व रूप की सृष्टि होती है, असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड। 7वें अध्याय में अब विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, मनुओं के बारे में, उनके पुत्र के बारे में। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि यहाँ पर अब
ब्रह्मा जी का विसर्ग चालू होगा। इसलिए हमने पढ़ा कि किस प्रकार गंधर्व विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और भगवान ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, उनके मुकुट का पीताम्बर का वर्णन है। 90वें अध्याय में हमने देखा कि अब ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करने जा रहे हैं। क्रिएशन करने के पहले जब भी हमें कोई आदेश मिलता है कुछ कार्य करने के लिए, भगवान का आदेश होता है, तो सबसे पहले गुरु साधु आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे आपने मुझको उसी योग्य समझा है, ये आपकी बहुत बड़ी असीम कृपा है। तो ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप एकमात्र जानने की वस्तु हैं, आपके साकार रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आप ही सभी स्वतंत्र अवतार हैं, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं जो सृष्टि करने का आपने कार्य दिया है, रजोगुण का कार्य है, रजोगुण में आकर के मैं अपने क्रिएटर नहीं बन पाऊं। भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि हे ब्रह्मा तुमने मेरी स्तुति की प्रार्थना की है, तू मेरा भक्त है, भक्ति ही मेरी आत्मा हृदय है, तुम चिंता मत करो, रजोगुण तुम्हारे पास पटक नहीं कर पाए। इस प्रकार भगवान आशीर्वाद देते हैं और फिर ब्रह्मा हमने 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसमें बहुत संक्षिप्त में बताया गया है कि प्राकृतिक सृष्टि किसको कहते हैं और वैकृतिक सृष्टि। प्राकृतिक सृष्टि वही है जो कानोदेक्षाई विष्णु ने किया, जो कि प्राइमरी सर्ग, और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी द्वारा होती है विषय। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमें समय के बारे में, मनु के बारे में, युगों के बारे में, कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी की आयु को तुलना की गई है कि भगवान की आयु से जो केवल 1 सेकंड से भी कम है, और किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का कितना डायामीटर व्यास कितना है, 4 लाख अरब मील है। इसके बारे में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी कुमारों की और अन्यों की सृष्टि करते हैं। प्रथम अविद्या को उत्पन्न करते हैं, फिर चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, फिर रुद्र को, उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार 10 और संतानों को उत्पन्न करते हैं, और अंत में जाके हमने क्या पढ़ा, एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और सतरूपा। यहाँ से शुरू हो जाता है, हम लोग पूरा आगे तक, हम लोग पूरे 5 घंटे के 15 अध्याय तक जाएंगे। स्वयंभू मनु के शासन को लेकर उनके पुत्र संतानों का पूरा वर्णन है। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं बराह भगवान का अवतार, क्योंकि मनु ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते कहते कि मैं संतान जनसंख्या बढ़ाऊंगा, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान स्वयं उनकी नारकीसा से प्रकट होते हैं और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी अध्याय में हमने पढ़ा दूसरे वराह के बारे में, जो कि रक्त वराह या नील वराह के बारे में पढ़ा। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं किस प्रकार कश्यप मुनि और दिति के असमय संभोग करने से किस प्रकार दिति के गर्भ में 2 असुर गर्भ धारण, माता गर्भ, दिति गर्भ धारण करती है, लेकिन उनके पुत्र का है वो असुर है। लेकिन कश्यप मुनि महान योगी है, भगवान के भक्त है, वो कहते हैं हमसे गलतियां हुई है, घबराना नहीं है, तुमने पश्चाताप किया, तुम्हारे जो पुत्र होंगे भगवान द्वारा उनका उद्धार होगा और तुम्हारा पुत्र एक भगवान का महाभक्त प्रहलाद होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान के साम्राज्य का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अरे वातावरण बड़ा कलुषित लग रहा है, भयानक लग रहा है। तब भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि पूरी लीला बताते हैं कि किस प्रकार चतुष्कुमार है, ये जो भ्रामक ब्रह्मांड पूरा भयानक लग रहा है क्योंकि दीति के गर्भ में 2 असुर हैं, और ये कैसे असुर आए पूरा बताते हैं कि किस प्रकार वो धरा पर आएंगे, आने वाले हैं। देवता की चतुष्कुमार जाते हैं, ब्रह्मांड में को पार करते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं, जयपालों से मिलते हैं और द्वारपाल से मिलते हैं, और किस प्रकार चतुष्कुमार उनको अभिशाप करते हैं, द्वारपाल उनको क्योंकि भगवान के भक्त है एक्सेप्ट करते हैं उनके अभिशाप को, लेकिन एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम भौतिक जगत में जाकर अपने भगवान, अपने प्रीतम भगवान को हम नहीं भूल पाए। और किस प्रकार इनकी वार्तालाप होती रहती है, स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को लेकर खाली पैदल पांव आते हैं, चतुष्कुमार उनको दर्शन कर करके जो निर्विशेषवादी कृष्णमय हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, और चतुष्कुमार किस प्रकार उनको ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को अभिशाप। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भगवान के भक्तों के प्रति कितनी
प्रेम, श्रद्धा और नम्रता होती है। चतुष्कुमार को कहते हैं मेरे द्वारपालों ने जो गलती की है, इनकी गलती नहीं, इस गलती को मैं अपनी गलती मानता हूँ। हरि बोल। और कहते कि मेरे में जितनी भी ये गुण है, ऐश्वर्य है, दिव्य शक्ति है, तुम लोगों की कृपा से। क्यों? क्योंकि मैं वैष्णव के प्रति समर्पित हूँ, भक्तों के प्रति समर्पित हूँ, मैं अपने भक्तों का दास। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं। ये तो हे प्रभु, ये तो आपकी महान कृपा है, नम्रता है, तो बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि भगवान और भगवान स्वयं भक्त कितने नम्र होते हैं। नंबर 2, और कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो भगवान अंत में कहते हैं हे चतुष्कुमार, ये जो सारा ये जो लीला है मेरे द्वारा पहले से ही व्यवस्थित थी, और बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी ये मेरे जो द्वारपाल है मेरे बैकुंठ धाम में आएंगे, क्योंकि मैं बिना भक्त के रह नहीं सकता। ब्रह्मा जी फिर देवताओं को ये बताते, अब तुमको समझ में आ गया, ये जितना भी तुमको लग रहा है ये जो द्वारपाल है यही जाकर के बाद में असुर बनेंगे, और जो कि दीति के गर्भ में जो अभी आए हुए हैं। कर करके हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, और उसमें के हिरण्याक्ष की दिग्विजय, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि जैसे ही दीति के गर्भ से 100 साल के बाद में 2 असुरों का जन्म होता है, तो उस समय किस प्रकार का वातावरण हो जाता है, बहुत ही हमने डिटेल में पढ़ा। और जब हिरण्याक्ष अपने भाई कलुष को किस पर प्रसन्न करने के लिए देवता लोग, देव स्वर्ग लोक को जाता है, वहां पर देवता नहीं मिलते हैं तो पृथ्वी लोक में आता है। इसके बाद में वहां पर वो समुद्र के अंदर में जाता है जहाँ वरुण की राजधानी विभावरी है, और वहां पर वरुण को कहता है मुझसे युद्ध करो। वरुण कहते हैं कि मैं तुम्हारे, मेरे में शक्ति नहीं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, वास्तव में तुम्हारे लायक युद्ध करने लायक तो एक ही है, भगवान है, वैकुंठ बराह भगवान के पास। इस प्रकार उनको बराह भगवान के पास में भेज देता। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान बराह तथा हिरण्याक्ष का युद्ध, उसमें कितना सुंदर युद्ध के बारे में पहले हिरण्याक्ष किस प्रकार अपशब्द यूज करता है, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसे असुरों को, कुत्तों को मारने के लिए हमने ये वन गोचर का रूप, बराह का रूप धारण किया है। युद्ध होता है, तुरंत ब्रह्मा जी वहां पे आ जाते हैं कि हे भगवान, ये सर्पतुल्य शत्रु से खिलवाड़ मत कीजिए, ये मायावादी घमंडी है, परम दुष्ट है। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, हिरण्याक्ष का वध, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ब्रह्मा जी की बात को सुन, क्योंकि भक्त है, भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और भगवान और हिरण्याक्ष में वध होता है, और भगवान उसका वध कर देते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और कहते हैं कि हो कितना भाग्यशाली है हिरण्याक्ष कि तुम्हारी भगवान के हाथ में मृत्यु हुई है। देवता भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आपने असुर का वध किया है, अब ये असुर प्रति खत्म, अब हम बड़ी शांति से आपकी भक्ति कर सकेंगे। यहाँ पर समाप्त होता है पूरी हिरण्याक्ष की लीला। 13वें अध्याय से समाप्त हुई थी, 19वें अध्याय में समाप्त होती है। और ये जो बराह, रक्त बराह की लीला हुई है, ये 6वें मनवंतर में हुई थी। लेकिन ब्रह्मा जी को अब सृष्टि करनी है, याद रखेंगे। पहला है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की हुई, सृष्टि करना है। भगवान ने विश्व रूप ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी, ब्रह्मांड के अंदर गर्भस्थ विष्णु जाकर करके सारी व्यवस्था करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर दी। और ब्रह्मा जी आपका काम किया है जनसंख्या बढ़ाना है, तो तुरंत हम लोग अब ब्रह्मा जी किस प्रकार जनसंख्या बढ़ाने जा रहे हैं, किसके माध्यम से? स्वयंभू मनु, प्रथम मनु है, ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, प्रथम संतान, सॉरी, वो चतुष्कुमार है, क्योंकि ये स्वयंभू मनु है, प्रजापति है प्रथम, जो कि अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए राजी हो रहे हैं। प्रथम संतान नहीं है, लेकिन ये प्रथम राजी हो रहे हैं प्रॉपरली जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। क्यों? हमने पढ़ा था, इवन जो 10 पुत्रों को जो जन्म दिया था, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, वो लोग भी प्रॉपरली संतान नहीं बढ़ा भगवान क्या। और ये आदेश किसका है? भगवान का, याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भगवान का आदेश है कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ। एक एक चीज को याद रखेंगे, सब भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर समाप्त होती है कि आज की लीला 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है मैत्रेय विदुर संवाद। यहाँ पर हमने पढ़ा कि अब चूंकि पूरा का पूरा यू टर्न ले रहे हैं, प्रथम मनु स्वयंभू मनु काल में किस प्रकार अब उनके जितने भी संतान का वर्णन होने जा रहा है, उसके पहले रिवीजन हो रहा है कि अभी तक हमने क्या सुना। तो सुत सौनक ऋषि कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, जो विदुर जी के बारे में बताइए, जो तीर्थ यात्रा के समय कैसे गए थे और किस प्रकार मैत्रेय मुनि से मिलकर क्या क्या बात हुई। तो तीर्थ यात्रा के बारे में हमने पढ़ा है, जस्ट रिपीट कर लेते 1 मिनट में। तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य केवल वह स्नान करना नहीं होता चाहिए, वहां के साधुओं से मिल करके हमें कृष्ण भावना, कृष्ण के बारे में हमें सुनना चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। और वहां धाम के वास्तव के प्रति कोई भी हमें अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारी चेतना, हमारी इच्छा होगी तो साधु से मिलने की, तो स्वयं भगवान साधु का अरेंजमेंट कर देते हैं। सौनक ऋषि कहते हैं कि भगवान की लीला को जितना भी सुनता जाए तृप्ति नहीं होती। भौतिक जगत में जितना भी बढ़िया सुंदर चीज, खाने की चीज, संबंध हो, जितनी भी चीज हो, सब चीज से हम बोर हो जाते, एक बार 2 बार 3 बार। लेकिन भगवान का नाम इतना दिव्य है कि सुनने से और उसको सुनने की इच्छा बढ़ती ही रहती है। फिर सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, विदुर जी ने जब ये बड़ा लीला सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, मैत्रेय मुनि को यहाँ क्या कहा गया? अव्यक्त मार्गविद। अव्यक्त मार्गविद को याद रखें, नोट कर लेंगे। वो मनुष्य जो न जानने वाला, जिसको साधारण ज्ञान नहीं, वो दिव्य ज्ञान होता है, जो सब हर कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि परंपरा से जुड़ा होता है। अर्थात जो भी परंपरा से जुड़ा था, भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसको अव्यक्त मार्गविद कहते हैं। ये कह करके फिर विदुर जी पूछना शुरू करते हैं, वही पहले सर्ग के बारे में, फिर विसर्ग के बारे में। पहले हमने सर्ग के बारे में पढ़ा, क्या कि किस प्रकार कालोदीक्षा विष्णु से प्रधान महत्व मिथ्या अहंकार से किस प्रकार ये 23 एलिमेंट आए। उसके बाद में विसर्ग शुरू होता है ब्रह्मा जी की, अर्थात किस प्रकार गर्भोदीक्षा विष्णु से कि कमल लाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू करते हैं। प्रथम 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, अविद्या से उनको क्रोध आता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि बताते हैं ब्रह्मा ने किस प्रकार फिर असुरों को उत्पन्न किया। और यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कल हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी की सृष्टि को देखने से लगता है ये ब्रह्मा जी ने क्या क्या उत्पन्न किया। नहीं, ये भगवान का आदेश है, ये साधारण बात नहीं है। एक हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि असुरों का जन्म होता है, राक्षसों का जन्म होता है, वो जिनकी मनोदशा जैसी होती है, जैसी चेतना होती है, पूरा का पूरा तत्व ज्ञान है चेतना के ऊपर में। ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, इसे हमने तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं कि ब्रह्मा ने किस पर असुरों को उत्पन्न किया। और जब असुर ब्रह्मा जी का पीछा करने लगे तो ब्रह्मा जी तुरंत भगवान के पास पहुंचे मदद के लिए, और भगवान ने ब्रह्मा को अपना अशुद्ध शरीर त्यागने के लिए कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आचार्यों की टिप्पणी है, श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग, निरंतर बार बार उनको शरीर त्याग करना पड़ रहा है। यक्ष, राक्षस, असुर अलग अलग उनको उत्पन्न करना पड़ता है, रजोगुणी चेतना, तमोगुणी चेतना के। तो कहते हैं कि निरंतर जो शरीर त्याग करते, यह सूचित करता है कि वास्तव में वे अपना शरीर नहीं त्यागते हैं, वरन वे कहते ब्रह्मा की एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया, शरीर का नहीं मानसिकता का परित्याग किया। प्रभुपाद जी कहते हैं माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। फिर दूसरे श्लोक, आगे श्लोक में हम पढ़ते हैं ब्रह्मा ने जो शरीर मानसिकता का परित्याग किया, उससे संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शरीर त्याग किया, जो चेतना को त्याग किया,
उसने संध्या का रूप धारण कर लिया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को सिखाए। जिस प्रकार प्रातःकालीन आत्मचिंतन की बेला होती है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की बेला है, जिसमें आसुरी पुरुष विषय वासना के लिए लालायित रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य इस रक्त मांस से बने शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं, और यह आकर्षण ही वास्तव में अविद्या है और माया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। जो इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के इस मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता। एक असुर तथा देव पुरुष अर्थात भक्त में यही अंतर होता है। इस भौतिक जगत में मिथ्या त्वचा सौंदर्य के लिए असुर लोग कोई भी मूल्य चुका सकते, इतना मेहनत करते हैं। देखिए कितना बार कर, कौन असुर है? असुर कौन है? जो बहुत धन रात दिन प्रयत्न करता है, पैसे कमाता है, किसके लिए? मिथ्या त्वचा सौंदर्य के लिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो शरीर हो या उपाधि। वे धन कमाने के लिए अनिष्ट कठोर श्रम करते हैं, अपने को कर्म योगी कहते हैं, किंतु वास्तव में कर्म योगी वह है जो अपने को भगवान से जोड़ता है, अर्थात कृष्ण भावना के लिए कर्म करता है। ऐसा मनुष्य अपने कर्म के फल को श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, वही कर्म योगी है। कि ये नहीं कि रात दिन खटने करके धन कमाए और भौतिक सुख के लिए वो खर्चा करे। प्रभुपाद जी कहते कि जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगे, और श्री कृष्ण ऐसे ठगों को उनके पास भेजते। तो इस तरह की जो कर्मी होते हैं, कर्म योगी नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं तुम ठगना चाहते हो, मनुष्य योनि मिलने के बाद उसका सदुपयोग नहीं करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुमको पाखंडी को भेज देता हूँ। इसलिए पाखंडी जिनके पास धन, उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हें छीन लो। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। यदि कोई भौतिक सुख से लिप्त होना चाहे तो वो दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता। मूर्ख प्राणी ही इस भौतिक पदार्थ के सौंदर्य पर रीझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। यह असुर प्रवृत्ति है, ये माया है। यहाँ तक हमने पढ़ा, और किस प्रकार वो संध्या है, ये गति किस पर असुर लोग आकृष्ट होते हैं। इससे हम लोग आज और आगे बढ़ते हैं। शुरू करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 20 श्लोक नंबर 36। थैंक यू सो मच प्रभु। शुरू करते हैं। नेकत्ते जयति शालिनी पाद पद्म धनंतया मुहुः करतलेन पतत पतंगम। मध्यम विषीदति बृहत स्तन भार भीतम शांतो इव दृष्टि अमलासु शिखा समूह। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुक रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से फिर तुम्हारी कमर थक जाती है और दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। किस प्रकार असुरी तामसी बुद्धि वाले किस प्रकार माया के प्रति आकृष्ट होते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन। असुरों को उस सुंदरी के प्रति पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। वहां पर वे गेंद खेलते समय उसके अत्यंत उठे जो बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर स्त्रीयोचित सौंदर्य की बड़ाई करते हैं और इस प्रकार बड़ाई करते हुए उनके मन काम वासना से आंदोलित हो उठते हैं।
जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते और फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कंदुक सदृश स्तनों की हलचल के शिकार हुए। सुंदरी की बिखरी केस राशि भी कामी असुर के मन को मोहती है। नेक्स्ट, इति सायंततिं संध्याम् असुरा प्रमदायतिं प्रलोभयन्तीं जगृहुः मत्वा मूढ़धीय स्त्रियम्। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। असुरों को मूढ़ धीय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे गधों की तरह जड़तावश मोहित हो गए। असुर लोग झूठी भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। रहस्य भाव गंभीरम गंभीरम जिंगया आत्मनाम आत्मना कांतया ससर्ज भगवान गंधर्व अप्सरसाम गणाम। तब गंभीर भावपूर्ण हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। ये एक एक करके अब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। स्वर्ग लोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदरी स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्र तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग होता है तो वह आसुरी होता है, किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो ये कितना बढ़िया है कि जो गायन अपने इंद्र तृप्ति के लिए होता है वो क्या होता है, आसुरी होता है, लेकिन जो गायन कीर्तन के रूप में भगवान की ग्लोरीफाई करने के लिए होता है वो दिव्य होता है और सदा आत्मा को शांति देता है, सुख देता है। शांति नहीं, आत्मा को आनंद देता है। बोलेंगे आत्मा को दिव्य कौन सा शाश्वत आनंद देता है। विशेषार्थ तनुम ताम ज्योत्स्नाम कांति मतिम प्रियाम तेव चादधु प्रीत्या विश्वावसु पूरे गमा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी जैसा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता उसे अपना लिया। श्रेष्ठ प्रभु जी, हाँ माता जब जी, ब्रह्मा जी शरीर त्यागते हैं तो कोई दूसरा उस शरीर को धारण कर लेता है क्या? माता जी, शरीर को धारण माने के चेतना को, उस चेतना को देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी इन्होंने जैसे अभी विश्वावसु और गंधर्वों ने धारण कर लिया भगवान की उनकी चेतना को। हाँ, वो अच्छे लोग गंधर्वों का धारण कर लिया। देखिए जो उन्होंने असुर चेतना को त्यागा तो असुर लोगों ने उस चेतना को ले लिया। फिर ब्रह्मा ने जब गंधर्व को उस शरीर को त्यागा तो एक एक करके चेतना को त्याग कर अलग अलग जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं ना। तो याद रखेंगे कि ब्रह्मा जी को पूरे 84 लाख योनियों को इस भौतिक जगत में लाना है, राइट। आए हुए ऑलरेडी, उनको स्थापित करना है। तो वो ऐसी जैसी चेतना उसी तरह का है ना, उसी तरह के लोगों को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है माता जी। तो एक एक करके उस चेतना को त्याग, याद रखेंगे चेतना को त्याग रहे हैं, शरीर को त्यागेंगे नहीं, एकदम याद रखेंगे। ठीक है। तत्पर ब्रह्मा ने वह चांदी जैसा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्व प्रसन्नता उसे अपना लिया। आप ये देखेंगे ये हमारे संग भी होता है, लेकिन हम लोग जब तक भागवतम नहीं पढ़ते हैं, जब हम लोग असुरों के बीच में रहते हैं, बहुत से जो बहुत भोगी है, कंप्यूटर आपके में आएंगे, अरे तुम क्या कर रहा है, ये करो, इतना सुंदर मौका मिला है, ये मनुष्य जीवन है। तो हमारी चेतना को उसी तरह की वो कर देते। उसी प्रकार आप भक्तों के बीच में जाएंगे तो आपकी चेतना बदल जाती है, अर्थात आपने वो पुरानी वाली चेतना को त्याग दिया, अब आपने कृष्ण में चेतना को धारण किया। क्लियर है ना। एक इसका मतलब होता है कि चेतना में परिवर्तन कैसे आता है। भक्तों का संग, मन आप असुर का संग कर रहे हैं या सुर का संग कर रहे हैं, और किस वातावरण में आप रह रहे हैं। ठीक है। ये सारी बातें और पूरी भागवतम गीता अल्टीमेटली जानते हैं, इसी का ही हमें एक ज्ञान। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक इस्कॉन की स्थापना की, जिससे सब चेतना हमारी हमेशा कृष्णमय बने रहे। उसके लिए उन्होंने असंख्य हमें साधु भक्त दे दिए, मंदिर दे दिए, वातावरण वैसा बना रहे कि उस वातावरण, मंदिर के वातावरण में हम जाए, भक्तों के बीच में वातावरण में जाए तो हमारी चेतना हमेशा कृष्णमय बनी रहे।
सारी चीज इसी के ऊपर निर्भर करती है। यही हरे कृष्णा प्रभु, हाँ प्रभु, माइंड भी बोल सकता है ना, उसको भी सूक्ष्म सलिलता क्या ऐसा भी बोल सकता है ना? प्रभु हाँ बिल्कुल वो भी बोल सकते हैं। देखिए मन क्या है कि चेतना जो है प्रभु, कॉन्शियसनेस जो है वो, आप मन जो है सूक्ष्म शरीर है, तो उसका भी एक रोल है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मन के द्वारा ही हम अपनी जो चेतना जो हमारी होती है वो किस माने माइंड से ही होती है, ठीक है ना। मस्तिष्क के द्वारा ही हमारी चेतना में हमारा ये परिवर्तन आता है। क्लियर है प्रभु? आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कांटीनाथ कृष्णदास प्रभु? हाँ प्रभु, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। दृष्ट्वा भूत पिशाचान च भगवान आत्म तंद्रिना दिक्वाशो मुक्त केशान वीक्ष्य च अमिलयत दृशो। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि है, यह कोई झूठी बात नहीं है। ये सब बद्ध जीवों को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा ने की। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर को करना है। और हमारी देखिए एकदम पूरा तत्व ज्ञान को पूरा एकदम प्रॉपरली ज्ञान हो। क्या याद करेंगे कि जब कारणोदक्षाय विष्णु जब प्रलय हो जाती है तो करोड़ों 84 लाख योनियां अलग अलग चेतना को लेते हुए वो भगवान में समाहित होती है। जब सृष्टि होती है तो फिर वो जब सारे 84 योनियों को वापस इस में आना है, और ये कार्य कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को इतने इतना साधारण काम नहीं है कितना उनको तपस्या करनी, लेकिन ये किसके खिलाफ? क्योंकि ये भगवान का आदेश है। जगृहु तत् विशिष्टाम ताम जिम भणाख्याम तनुम प्रभो निद्राम इंद्रिय विक्लेद यया भूतेषु दृश्यते ये ने उच्छिष्टान घर्षयन्ति ताम उन्मादम प्रचक्षते। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने पर भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, उनका यह आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग, देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी। जैसे हमारा वातावरण चेतना रहेगी भूत लोग उसके प्रति आकृष्ट होंगे उनके प्रति, और हमारी चेतना शुद्ध रहेगा तो भूत वहां नहीं आएगा कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो किसमें इंटरेस्ट है? अशुद्ध जगह पर, तामसी भोजन पर। इस तरह का जीवन में सत्य ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप के फेंके जाने पर भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं, तामसी रहते हैं, उनको बहुत नींद आती है, उन पर वे भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। उनका यह आक्रमण उन्माद पागल बन के लाता है। अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है, जब मनुष्य सो जाता है तो उसके मुख से जो थूक बहता है उससे सब अशुद्ध गंदा हो जाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सोते समय लार चुबाते हैं वे गंदे माने जाते हैं। उन्हें या तो भूत सताते हैं या वे पागल हो जाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें भागवतम में लिखी है। ऊर्जवंतम मन्यमान आत्मानं भगवान अजय सांध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण असृजत प्रभु। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से शादियों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। माने अलग अलग कहां से, ये हमने देखेगा 12वें अध्याय में भी पढ़ा है। उसमें इतना डिटेल नहीं दिया, यहाँ पर डिटेल दिया, लेकिन उसमें भी काफी डिटेल है। कुछ डिटेल यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माएं, ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। ते आत्मसर्गम तम कायम पीतर प्रतिपेदिरे साध्येभ्य
च पितृव्य च कवयो यत वितन्वति। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पीतों दिव्यपुरुषों के रूप को पिंडदान करते हैं। श्राद्ध एक कर्म कांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों एक पक्ष का, सबको मालूम है ना, दिवाली के पहले या दुर्गा पूजा के पहले प्रतिवर्ष 15 दिनों एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्म कांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को नमस्कार करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, वे अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशेषता गया में प्रचलित है, जहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। क्योंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। तो पितरों का जैसे जिनको कल्याण कैसे कल्याण बहुत सुंदर यहाँ पर है और ये सबको करना चाहिए। वैसे लिखा जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, याद है ना, हमने जो भक्ति करते हैं प्रहलाद महादुमा, उनको कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी 21 पीढ़ी का वैसे ही उद्धार हो गया है भक्ति के द्वारा। तो उनको दरकार नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बीच बीच में कमेंट में कहते हैं हमें करना चाहिए क्योंकि हम उस लेवल के भक्त नहीं हैं। ठीक है ना। दुर्भाग्यवश माया। हाँ प्रभु जी, कुछ इंद्र के जन्म के बारे में कुछ कहा है, इस पर ठीक से सुन नहीं सका थोड़ी देर पहले। किसके बारे में प्रभु? ऐसा कुछ लगा आपने कहा कि इंद्र के जन्म, ऐसा कुछ बोला? नहीं प्रभु, इंद्र के जन्म का तो नहीं किया प्रभु। अच्छा, सॉरी, सुन नहीं सका ठीक से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं प्रभु, अभी इंद्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं आया प्रभु। ठीक है ना, अभी आ रहा पितरों के बारे में आ रहा प्रभु आज तात्पर्य से एक्सप्लेन करें। ओके प्रभु। दुर्भाग्यवश माया का वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे क्रम से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। हरि बोल। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भक्त को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, लेकिन भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भक्त को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः संकटग्रस्त उसके पितृगण तथा पूर्व स्वतः मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमको वैसा भक्त होना पड़ेगा। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती। हरि बोल। अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार समाज तथा समस्त जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम कार्य श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक का कथन है कि कृष्ण भक्ति में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनित में कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर है। ठीक है ना। तो देखिए कृष्ण की भक्ति कितनी महान है। हमने एक भी पढ़ा था कि जो कृष्ण का भक्त होता है उसका अपने पिता, देवता, गुरु, समाज के प्रति जो दायित्व है तो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। अलग से उनको देवताओं को, गुरुओं को, समाज के लोगों, संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। हरे कृष्णा, जैसे प्रभु जी पेट में भोजन डालेंगे तो सब इंद्रियों को अपने आप मिल जाता है ना, तो वैसे कृष्ण भक्ति में भी वही करने से जितने भी आपसे संबंधित है, यहाँ पर लिखा 14 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। ठीक है ना। सिद्धान विद्याधरांच एव तिरोधानेन शो असृजत तेभ्यो अददात तम आत्मानम अंतर्धान आख्यम अद्भुतम। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया, उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। अंतर्धान का अर्थ होता है कि जीवित प्राणी विद्यमान तो रहते हैं किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं देते। सकिन्नरान किम पुरुषान तत्यात्मयेन असृजत प्रभु मानयन आत्मना आत्मानम
आत्म आभाषम विलोकयन। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रसन्नता करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किंपुरुषों की सृष्टि की। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा एकदम कि अलग अलग अभी डिटेल में 12वें अध्याय में पढ़ा ना, मस्तिष्क से, पीठ से, छाया से किस पर भगवान ने ब्रह्मा ने अलग अलग की उत्पत्ति की है। ते तु तत् जगृहु रूपम त्यक्तम यत परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायंत तमेव उषसी कर्म भी। किम पुरुष तथा किन्नर ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों से प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस बेला काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावत्मक होती है, क्योंकि सात्विक वातावरण होता है। और अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, सुबह का जो काल होता है वो आत्मचिंतन का होता है, और संध्या का काल क्या है, विषय भोग के लिए होता है। देहेन वे भोगवता सयानो बहु चिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधात उत्ससर्ज तत्वपु। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। हरि वो मैंने उस चेतना को भी त्याग दिया। फिर क्या होता आगे, ये अहि अंत अमुत केशा अय अंग जी गिरे सर्पत क्रूरा नागा भोगो उरु कंधरा। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पर सिकुड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए थे। माने एक एक ब्रह्मा जी की एक्टिविटी से एक को त्यागते जाते क्या क्या उत्पन्न होते हैं। स आत्मानं मन्यमान कृत्यम इव आत्मभू तदा ममुम ससर्ज अंते मनसा लोक भावना। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उसे वह उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। मनुओं को, स्वयंभू मनु, ठीक है, उनमें से एक। तो ये मनु कहां से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मन से, ठीक है। तेभ्यशो असृजत स्वयं पूरम पुरुषम आत्मवान तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसन्सु प्रजापति। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। अहो जगत षष्ट सुकृतम वत कृते कृतम प्रतिष्ठा क्रिया यस्मिन शाकम अन्नम अदाम थी। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है, क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णता स्थापित हो चुके हैं, अतः हम अभी में साझा कर लेंगे। भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 10वें में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अष्टांग विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो, तुम्हें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न जीवात्माएं बद्ध जीव हैं, जो प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर कि जितनी भी ये 84 लाख योनियां है जो ब्रह्मा ने उत्पन्न की, ये सारी बद्ध जीव हैं और अपने कर्म स्वभाव के साथ और जिस चेतना को लेकर करके अलग अलग प्रवृत्ति चेतना वाले को लोग ब्रह्मा जी उसी चेतना में अपने को डालकर अलग अलग तरह के लोगों को उत्पन्न किया। ये भगवान का आदेश है, क्योंकि करना है, पुरुषावतार भगवान का ये आदेश है।
और जीवात्मा है, देखिए एकदम कितना साइंटिफिक है कि अलग अलग चेतना वाले, और ये को मनुष्य योनि मिली है जिसको डेवलप जिसकी चेतना है, अगर हम इसका सदुपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। और एक एक योनि के बारे में देखिए पढ़ा किस तरह कहाँ से निकलती है और किस तरह की उनकी चेतना होती है, और हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य योनि मिली है और भगवान की भक्ति करने का सुअवसर प्रदान। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न बद्ध जीव है जो प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्मा में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है, किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भक्त नहीं हो जाता, तब तक वह न भौतिक सुख से अथवा आत्मबोध से सुखी रह सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, न भौतिक सुख से न आत्मबोध से सुखी रह सकता है। कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। केवल हम लोगों को योगी नहीं, हम लोग भौतिक जगत से छुटकारा भी पा जाए, ब्रह्म भौतिक जगत से छुटकारा ब्रह्म ज्योति में मिल जाए, नहीं, कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। हम दिल्ली तो पहुंच गए, भौतिक जगत से छुटकारा पाके दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के अंदर जाना है, अर्थात हमें बैकुंठ लोक में जाना है। खाली केवल भौतिक जगत से छुटकारा पाने से ये बुद्धिमानी नहीं है। परम बुद्धिमान वो है जो भगवान की कृष्ण भक्ति करता है। जो कृष्ण भक्ति में करता है वो स्वतः ही 3 गुणों से इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है, कृष्ण भक्त रहता है। इतना बड़ा लाभ है कृष्ण भक्त होने का। अर्थात कृष्ण भक्त इतना महान होता है, उसके लिए समय काल कोई भी माने नहीं रखता है। चाहे उसको नरक में रख दीजिए, चाहे उसको स्वर्ग में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो केवल कृष्ण भक्ति में ही अपने को रमाए रखता है। तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि ऋषिकेश सहसर्ज अभिमता प्रजा। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनको कहा गया ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप पूजा मानसिक एकाग्रता भक्ति तन्मयता से सज्जित एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्र प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक उन्नति के लिए है, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुसार हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए, किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विद्या अथवा भगवान की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है। सामान्यतः योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणत समझ बैठते हैं, किंतु वे परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती है। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्य को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मभोग का आदर्श उपस्थित कर सके। हरि बोल। 2 चीज यहाँ पर बताया, बहुत सुंदर बात है कि योग है, एक तो शरीर, ठीक है, हमको अपने सारी क्रियाओं को बताने के लिए बताया गया योग पद्धति में, लेकिन वास्तविक योग क्या है कि भगवान से अपने को जोड़ना, असली वो योग पद्धति है। आत्मबोध को उपस्थित कर सके, माने हम आत्मबोध, अपने आत्मा का ज्ञान, भगवान से हमारा क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी शास्त्रों में, जितने भी वेदों में जो भी बता धर्म अर्थ काम के बारे में बताया है, हम लोग सब नोट कर लेंगे। इसका अल्टीमेट उद्देश्य है कि भगवान से अपने को जोड़ना। जितने भी वेदों में सारे नियम यज्ञ बताए गए हैं कि उसका एक ही उद्देश्य है कि तुमको मनुष्य योनि मिली है, तुम पहले मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने का मतलब हुआ है कि सारे वर्णाश्रम नियमों का पालन करो। करने के बाद में ऐसा करने से हमारे क्या है, हमें सात्विक बुद्धि प्रदान होगी, सात्विक चेतना प्रदान होगी, और जब सात्विक चेतना प्रदान होगी तब हम अपने को सात्विक सोच आ गई। सात्विक सोच क्या है कि हमें भगवान कौन है, भगवान हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या
जब तक हम लोग तामसी चेतना में रहेंगे, रजोगुण चेतना में रहेंगे, हम कभी भी भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकते। देव्य चाहे एक स्वस्य देहस्य अंशम अदात अज यत् तत् समाधि योग रिद्धि तपो विद्या विरक्ति। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य सुख के लक्षणों से युक्त था। इस लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है, क्योंकि वे रजोगुणी और तमोगुणी चेतना में लिप्त रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावना में तन्मयता प्राप्त नहीं कर सकते। तो वास्तविक योग है कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण से जुड़ना। जो यह विज्ञापित करते हैं कि इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, यह मात्र आडंबर है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करके। जो ये सोचता है कि भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक पद कर सकते हैं, वह माया आडंबर है। वैराग्य के 4 तत्व है: अवैध विषय जीवन से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना तथा धुत कीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार भगवद गीता के 33 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विद्ध सदा शीर्षक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो यहाँ पर 20वां अध्याय समाप्त हुआ है, रिवीजन हुआ है सर्ग और विसर्ग के बारे में। और अब विसर्ग में ब्रह्मा, हमने पढ़ा था कि लास्ट 12वें अध्याय के लास्ट श्लोक की ब्रह्मा जी ने एक कपल को उत्पन्न किया, स्वयं और सत्यरूपा। उसको लेकर के अब ब्रह्मा जी का जो प्रथम, जो कि फिर से हम बोलते हैं मनु, प्रथम मनु काल में जो स्वयंभू मनु है, उन्होंने वास्तव में सृष्टि करने के लिए उनसे ही प्रॉपर पूरी सृष्टि हो रही है और उनके वंशज का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। और पूरे में इस अध्याय के अंदर में 20वें अध्याय में सर्ग और विसर्ग के बारे में वर्णन करने के साथ साथ सब याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ब्रह्मा जी का, देखिए इसके अंदर में हम लोगों ने 17वें अध्याय में भी आप देख लीजिए, 18वें अध्याय में भी देख लीजिए, सब जगह एक ही चीज हम लोगों ने ध्यान दिया है कि जो भी भगवान की लीला होती है, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं, उसके अंदर में दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य उद्देश्य होता है, एक शिक्षा होती है। हमने देखा 17वें अध्याय में देखा कि सर्वप्रथम हिरण्याक्ष है, उसकी चेतना किसी है, पशु वृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। वो किसके पास जाता है? वरुण के पास में जाता है। वरुण कौन है? सात्विक चेतना वाला है। तो उसकी क्या सोच है? बाहर से उसने क्या किया कि नहीं, मेरे को असुर के सामने असुर से मुंह नहीं लगना है, नहीं तो मेरी भी चेतना विकृत हो जाएगी। तुरंत वो क्या करता है, उसको भगवान के पास भेज देता है। वो उसको उकसा रहा है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हमको उकसाएंगे, लेकिन वो उसके चक्कर में नहीं आता। उसने 2 काम किया। पहला काम तो क्या किया, अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए आसुरी प्रवृत्ति वालों से दूर रखा अपने को, और दूसरा उसने ये काम किया क्योंकि वो भगवान का भक्त है, दूसरों का कल्याण चाहता है, उसने क्या किया, उसको भगवान के पास भेज दिया कि वो भगवान के पास जाएगा तो भगवान उस आसुरी चेतना को मार डालेंगे। फिर हमने देखा कि 18वें अध्याय में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं किसको? भगवान को, हे भगवान, असुर तुल्य शत्रु से आप खिलवाड़ मत कीजिए, ये माया भी है, पाखंडी है। यहाँ भी देखिए ब्रह्मा जी हमको क्या संदेश दे रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो भोगी होते हैं, भौतिकता में लिप्त होते हैं, वे सर्प
युक्त असुर के समान है, इनसे दूर रहना चाहिए। और दूसरी शिक्षा क्या दे रहे हैं यहाँ पर कि भगवान का जो भक्त होता है, देवता हमेशा वो उनको भगवान से जोड़ देते हैं कि ठीक है भगवान इसका कल्याण कीजिए। तो दो बात बोलते हैं कि पहले हमारे लिए शिक्षा क्या है कि हमें असुर तुल्य आसुरिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए, और दूसरी शिक्षा ये क्या है कि वो भगवान से कृपा करते हैं कि हे प्रभु इसको जल्दी से मार कर इसकी आसुरिक प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। पूरी भागवतम में आप एक ही चीज देखेंगे, जब भी कोई लीला हो रही है, जब भी देवता जाते हैं भगवान के पास में जाते हैं, एक परम उद्देश्य को लेके जाते हैं। हम देखेंगे इंद्र और वृत्तासुर का भी हम पढ़ेंगे तो उसमें कितना सुंदर वर्ण है। इंद्र को भोग चाहिए, भोग चाहिए, राज्य चाहिए, तो इंद्र कौन सा रोल कर रहा है? भोगी का रोल कर रहा है। और वृत्तासुर को आप देखेंगे तो वृत्तासुर क्या कर रहा है कि वो इंद्र को बोलता है तेरे को भोग चाहिए, ठीक है तू जल्दी से मेरे को मार कर तू देव स्वर्ग लोक का भोग कर। चेतना कैसी है इंद्र की? भोगने की। और वृत्तासुर क्या है? उसकी चेतना क्या है? कृष्णमय है कि तू जल्दी से इस भौतिक शरीर जो कि नाशवान है, जो बंधन का कारण है, जल्दी से इसको काट और मुझे अपने धाम प्रभु के धाम जाने। तो हर जगह याद रखेंगे चेतना के ऊपर वर्णन है कि चेतना कैसी होती है। तो इसीलिए पूरा पूरा भागवतम में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि हमारी चेतना को कृष्णमय बनाना है, और कृष्णमय चेतना बनाने का एकमात्र साधन है कलयुग में केवल भगवान की भक्ति, योग। हमें कर्म योगी बनना है, हमें कृष्ण भक्त बनना है, और कृष्ण भक्त बनने के लिए हमें अपनी चेतना को कृष्ण में बनाना पड़ेगा। और कृष्ण में चेतना बनाने के लिए हमें उसी तरह का वातावरण में रहना पड़ेगा और उसी तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, अदरवाइज हमारी चेतना आसुरी हो जाएगी। देखिए आसुरी, यहाँ पर एक कड़े शब्दों में बोल के हम लोग समाप्त करेंगे। आसुरी चेतना किसको बोला गया? जिसके पास बहुत धन है, भोग है, सब कुछ है, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा है उसकी भी चेतना आसुरी कहलाएगी। चाहे अगर किसी के पास धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर चंडाल योनि में भी जन्म लिया है लेकिन वो कृष्ण से जुड़ा हुआ, भक्तों से जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में उसी का जीवन धन्य है। क्यों? क्योंकि जिसके पास बहुत धन है, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा है, आसुरी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार धन खत्म हो जाएगा तो उसका रिजल्ट पर कंफर्म्ड है क्या? वो अगला जन्म उसको पशु योनि में ही मिलेगा। कितना बड़ा डाउनवर्ड। और जिसका जन्म एक चंडाल घर में हुआ लेकिन जिसकी चेतना कृष्णमय है, तो ये तो एक टेम्परेरी भौतिक जगत में 1 साल 2 साल 100 साल का कष्ट है, लेकिन उस शरीर को त्याग करने के बाद भगवान के धाम जाएगा वो, क्योंकि उसकी चेतना कृष्णमय। और इसी को कहते हैं मनुष्य जीवन का सदुपयोग। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर समाप्त कर करके कल से जो रिपीट किया हमने, यहाँ पर पूरा समाप्त हुआ है। बराह भगवान ने किस प्रकार धिराज का वध किया जो 6वें मनवंतर में हुआ था। लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है और उद्देश्य क्या है कि कृष्णमय संतान को उत्पन्न करना है, या किस प्रकार की चेतना को रखते हुए, जिस प्रकार की मनु की चेतना है उस प्रकार उनकी कैसी संतान हुई, और संतान के बाद पूरा वर्णन आएगा 21वें अध्याय से। स्वयंभू मनु की 5 संतान है, बहुत सुंदर है। पूरा कैंटो 3 का अभी बचा हुआ, कैंटो 4 का और कैंटो 5 का आधा हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ये सब। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेरा दंडवत। हरि बोल। कोई हरे अनाउंसमेंट कृष्ण नहीं है प्रभु जी, प्रभु? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत। हरि बोल। हरे कृष्ण से भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कल 7 बजे मिलते हैं।